ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन प्रारब्ध अनुसार सभी को वर्तमान में देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाओं के अनुसार व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, तो संचित कर्म जो पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि स्वरूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश उपासना आराधना का दिन ये सायं 4:02 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है।
आज पुष्य नक्षत्र है रात्रि 2:51 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित होता है और तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित होता है। और इस प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा की गति और सूर्य की गति का प्राधान्य है। और ये जो आज सोमवार है, भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे से 2 बजे तक का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 8 दिसंबर 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत शास्त्र विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो भगवान हमें त्रिगुणात्मक विवेक करा रहे हैं। हमने 16वें अध्याय में देखा कि भगवान ने सात्विक, राजसी, तामसी कर्मों के परिणाम, रिजल्ट, फल के बारे में कहा था कि जिसका जो कर्म होता है, जैसा होता है, जिसके कर्मों का प्राधान्य है, जिसके जीवन में सात्विक कर्मों का प्राधान्य है, उसके क्या फल मिलता है। जिसके जीवन में पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में संचित और वर्तमान जन्म में जो कर्मों, राजसी कर्मों का प्राधान्य है, तो उसे क्या फल मिलता है। और जिसके पूर्व जन्म संचित और वर्तमान जन्म में जिस तामसी कर्म का प्राधान्य है, तो उसे क्या फल मिलता है। तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये है, आपने फिल्मी गाना सुना होगा, चल सन्यासी मंदिर में तेरी झूली मेरा। तो जैसा, ये है गीता का ज्ञान। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। तो ये सनातन सिद्धांत है, ईश्वरीय है। अब कोई कहे कि अरे उटपटांग कर्म कर रहा है तो उसको तो फल नहीं मिल, अभी उसका प्रारब्ध पुण्य कर्मों का संचित चल रहा है। ये जो अभी वो जमा कर रहा है पाप कर्म धर्म, उसका हिसाब आगे चलेगा। यानी जो भी सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो कर्म किया गया है, किया जा रहा है, उसका परिणाम उसी गुण के अनुसार ही आने वाला है। चाहे इस जन्म में आए, चाहे आगे 100 जन्मों में, लेकिन उस कर्म का फल दूसरे ढंग से नहीं आएगा। सात्विक कर्म का फल तामसिक नहीं होगा। ये ईश्वर का अटल सनातन नियम है, सिद्धांत। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते हैं, 3 गुण का विवेक कराने के बाद जिस गुण का प्राधान्य होगा उस अनुसार उसे फल मिलेगा, परिणाम, उसके कर्मों की गति, फल। तो ये भगवान ने बहुत ही स्पष्ट 16वें श्लोक में कहा, कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम। फलम फलम फलम, तीनों बार भगवान ने कहा। रजोगुण का फल, सत्व गुण का फल और तमोगुण का फल। तो जब सात्विक कर्म है, जैसे वैदिक शास्त्रीय परंपरागत अच्छे कर्म है। और दूसरा आप कहोगे कि आजकल जो बुद्धिजीवी लोग लौकिक अपना अच्छा कर्म करते हैं, वो सुकृत है, लेकिन शास्त्र और वैदिक परंपरा अनुसार न होने से वह लौकिक लोकाचार में होने वाले कर्म, रजोगुण का स्वाधान्य हो जाए, रजोगुण और सत्व गुण दोनों मिश्र हो जाए। क्योंकि लौकिक कामना से प्रेरित मनुष्य जो अपना स्वधर्म कर्म करता है,
लोकाचार से आजकल इंटरनेट मोबाइल देखते, उसने किया मैं करूं। भाई शास्त्रीय स्वधर्म ईश्वर ने जो दिया है वो नहीं करेगा, लोकाचार। तो लौकिक कामना से प्रेरित होकर जो अपना स्वधर्म कर्तव्य करता है, वो इस सात्विक कर्म में नहीं आता, वो तो रजोगुण हो गया। जो वैदिक शास्त्रीय परंपरागत अपना जो स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म, जो जन्म से ईश्वर ने निर्धारित किया है, वो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार जो स्वधर्म है उसे सुकृत का, वैदिक, तो उसे हम पुण्य कर्म भी कहते हैं, धर्म कर्म भी कहते हैं शास्त्र अनुसार। तो उस प्रकार के सात्विक कर्मों का फल निर्मलम का, निर्मल यानी सुख, ज्ञान और दैवी गुण, शुद्ध सत्व, सात्विक कर्मों का आगे दैवी गुण, तो ये सारा जो है निर्मल, जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य नहीं है, सत्व गुण का प्राधान्य है। एक चीज है, कोई गुण 100% किसी में नहीं होता, ये सनातन नियम है। उसमें दूसरे गुण की मिलावट, मात्रा कम ज्यादा होती है। ये संसार में भी हम देखते हैं ना कि जल होता है, वो 100% शुद्ध जल H2O, लेबोरेटरी में विद्युत करंट लगाकर बनाया गया, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसमें कोई मिनरल्स भी नहीं, तो पीने लायक भी नहीं होता। लेकिन जिसमें दूसरा मिलावट है, तो जल में खारापन, मीठापन, खारा मीठा मिश्रण, मीठा नमकीन स्वाद होता है, वो मतलब कि जल में और भी पृथ्वी तत्व मिला हुआ है, जल में अग्नि तत्व मिला हुआ है। जो गर्मी के मौसम में जल थोड़ा गर्म होता है, सर्दी की मौसम तो वह अग्नि तत्व मिला हुआ है, वायु तत्व। तो ऐसा है कि शुद्ध 100% जो होता है जल, वो शुद्ध सूक्ष्म है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यह जो सात्विक की प्राधान्यता से जिसके अंदर पुण्य कर्म है, वैदिक धर्म कर्म करने वाला धर्मात्मा है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन को हम सुकृत कह सकते हैं। वैसे रामायण में विभीषण है, धर्मात्मा है, सुकृतस्य। तो उसे क्या लाभ होगा, बोले उसे सुख मिलेगा ज्ञान में, और दैवी गुण, विवेक वैराग्य, अभयम सत्व संशुद्धि अमानित्व, ये सब दैवी गुण जो भगवान ने कहे, वो भी उसे लाभ होगा। लेकिन रजोगुण तमोगुण को तो न सुख मिलेगा, न ज्ञान मिलेगा, न यथार्थ ज्ञान, उसका मिलावटी ज्ञान होता है रजोगुणिक। और तमोगुणिक तो अज्ञान ही होता है, ज्ञान होता ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते, आज जिसके पास शुद्ध सात्विक ज्ञान है, इसका मतलब उसमें सत्व गुण की प्राधान्यता है। तो जो वैदिक सात्विक धर्म कर्म, उसका फल भगवान ने कहा निर्मलम, द्वंद्व से रहित है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये सब मल है, इसको मल कहा है। वो रजोगुण में होते हैं, लेकिन सत्व गुण फलम निर्मलम, निर्विकार। और रजस फलम दुखम, भगवान ने दुखम कह दिया। संसार में सब रजोगुणी बहुत लोग दिन रात लगे रहते, और
फिर रजोगुण का जो फल है वो दुख है। हाँ, उसमें क्षणिक सुख है, लेकिन आगे पीछे दुख ही दुख, इसीलिए उसको भगवान ने दुखम कहा। और पापम भी है। रजोगुणी मनुष्य पाप करता है। कौन सा पाप? काम, क्रोध, लोभ, ये सब पाप कहलाए, अधर्म। और इस तरह वह रजोगुण जो है वह मनुष्य को पाप पुण्य द्वंद्व में लगाए रखता है। और दुख जो है ये उसको निरंतर कष्ट और दुख झेलना पड़ता। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि वो जो मनुष्य है कहता है विवाह करके मुझे सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। विवाह क्या आपको सुख ज्ञान देगा? तो विवाह से फिर उसे आगे पीछे कष्ट और अज्ञान बढ़ता है, क्योंकि वहां पूरा जो है रजोगुण का प्राधान्य है। लेकिन वो दिखावा करते हैं कि हम सुखी हैं। ये सब आजकल जो दिखावा रजोगुणी लोग करते हैं, हम सुखी, लेकिन इतना कष्ट है भीतर, मानसिक और शारीरिक और पारिवारिक और सामाजिक और आर्थिक कष्ट ही कष्ट है, लेकिन वो दिखावा करते हैं कि हम सुखी हैं। 50 लाख की मर्सिडीज गाड़ी में वो दिखावा करता है कि, लेकिन उसको किडनी फेल हो गई है, हार्ट काम नहीं करता है, डायलिसिस पर है, लेकिन वो दिखावा करता है कि मैं सुखी हूं। 50 लाख की मर्सिडीज कार में मैं आता जाता। तो इस तरह आप देखो कि बाहर का जो वो सिल्वर कोटेड सुख का दिखावा आज की दुनिया में रजोगुणी मनुष्य सबसे ज्यादा करते, हालांकि उसे दुख ही है। सुख की तो मात्रा ही नहीं है, लेकिन वो दिखावा करेगा। और तमस फलम दुखम, तमोगुण का फल दुख नहीं है, तमोगुण का फल है अज्ञानम। यानी उसे कितना भी आप ज्ञान दो, विवेक कराओ, फिर भी वो मूढ़, मूर्ख और जड़ ही रहता। जैसे आप स्कूल में चले जाओ तो जो तामसी विद्यार्थी होते, लास्ट बैच, वहां पड़े बैठे हुए सोते रहते और वो फेल हो जाते। क्यों? अरे भाई, साल भर तू पढ़ा, क्लास में बैठा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, ये तमोगुण का प्रभाव है। क्लास में बैठा है लेकिन सोया है, उसको कुछ बुद्धि में पल्ले नहीं पड़ रहा। और जो आगे बैठा है उसको 90% आ रहा है, वही क्लास में बैठा है, तो उसमें सत्व गुण का प्राधान्य है। दूसरा, उसी क्लास में बैठा विद्यार्थी, उसे 40-50% आ रहे, 60, उसमें रजोगुण का प्राधान्य। तीसरा, उसी क्लास में बैठा है, फेल हो गया है, तमोगुण का प्राधान्य है। पूरा साल पढ़ता है, ऐसे नहीं कि रोज स्कूल जाता है, किताब पुस्तक होमवर्क भी करता है सब, लेकिन फिर भी वो 3 प्रकार की वैरायटी दुनिया के सभी क्लास में आपको मिलेंगी, विद्यार्थी। ऐसे ही संसार में मनुष्य भी 3 प्रकार, सात्विक, राजसी और तामसी। तो किसी भी क्लास में चले जाओ तो विद्यार्थी जो है 5%, 10% ही सात्विक हो, बाकी 50% राजसी और 40-50% तामसी विद्यार्थी ही होते। तो ये नियम है प्रकृति का, इस संसार इस प्रकार चलता है। तमस फलम अज्ञानम, अज्ञान के साथ ये भी ले लेना, प्रमाद, आलस, निंद्रा, ये सब अज्ञान का ही स्वरूप है। यानी बुद्धि में जड़ता,
ब्लैकआउट, अविवेक बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तमोगुण बढ़ेगा वैसे अविवेक बढ़ता जाएगा। तो अज्ञान का अर्थ है मूल तत्व के विषय का अज्ञान। भाई कौन सा देश है, काल है, विषय है, आध्यात्मिक भौतिक, मूल अज्ञान, विषय का ही अज्ञान। तो ये अज्ञान की जड़ता कार्य जिसको कहते हैं, जो विषय जैसा है वैसा उसको ज्ञान है ही नहीं, बस उल्टा पुल्टा और बकवास भी करता है। हाँ, आई थिंक सो, ये ऐसा है वैसा, अरे भाई तू कौन से नहीं नहीं, हमको यही ऐसा लगता है। अज्ञान का अर्थ हुआ टोटल भ्रम, भ्रांति, अविवेक। जो विषय जैसा है वैसा उसकी बुद्धि में प्रकाशित नहीं हो रहा है। और इस प्रकार वह अज्ञान, आलस, मोह, निंद्रा, तमोगुण में रहता है। उसका फल ही वो होगा ना, तमोगुण के कर्मों का फल अज्ञान ही होता है। तो तमोगुणी मनुष्य अज्ञान में ही जीता है, अज्ञान में ही मरता है, और संसार में आसपास अज्ञान को फैलाता है, उसके अज्ञान को। ये मीडिया वाले हैं, ये नेता लोग हैं, ये सब आजकल हमारे कथाकार लोग भी है, शास्त्र का अज्ञान है और बकवास करते रहते, और सुनने वाले भी उसके तमोगुणी लोग। हाँ, कितना बढ़िया नेताजी कह रहे हैं, कितना बढ़िया मीडिया वाले कह रहे हैं, कितना बढ़िया ये कथाकार कथा कर रहा है। अज्ञान, और अज्ञानी लोग ज्यादा है दुनिया में, वहां भीड़ ज्यादा होती है। तमोगुणी को तमोगुण आकर्षण कर, गुण भी गुण को आकर्षण कर। तमोगुणी लोग तमोगुण की आकर्षित होते, रजोगुणी लोग रजोगुण की ओर आकर्षित होते, सत्वगुणी सत्वगुण की ओर आकर्षित। प्राकृतिक है, नियम है। तो इस प्रकार तीन गुणों का फल भगवान ने कह दिया। अब ये सत्व गुण का ज्ञान, रजोगुण का लोभ और तमोगुण का अज्ञान, प्रमाद, उसकी उत्पत्ति इसी गुण के अभ्यास से होती। जीवन में जब वो अभ्यास करता है, प्रवृत्त होता, उस गुण में प्रवृत्त होता है, तो गुण का उत्पन्न प्रभाव बढ़ जाता है उसके अभ्यास से। तो ये अब भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है उसकी संचित संस्कार और वर्तमान जन्म में प्रारब्ध के अनुसार उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव दिखता है, वो उत्पन्न होता है। कभी कभी मनुष्य में रजोगुण का प्रभाव दिखता है, कभी तमोगुण का, और एक गुण का प्राधान्य होता है। तो ये कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 17 में, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अब अपने स्वभाव अनुसार, प्रकृति अनुसार उसके अंदर यदि सत्व गुण है तो उसके अंदर ज्ञान विवेक उत्पन्न हो जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञान, यदि उसके अंदर रजोगुण का प्राधान्य, पिछले जन्म वर्तमान प्रारब्ध में रजोगुण का प्राधान्य, तो निस्संदेह काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न हो जाते हैं। यदि उसके अंदर संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार तमोगुण का प्राधान्य है तो प्रमाद, मोह, अज्ञान, आलस, निंद्रा उत्पन्न हो जाते हैं। ये सीधा है। आप कहो कि तू ऐसा क्यों है, कुंभकर्ण तू ऐसे पड़ा रहता है सोया। अरे भाई मैं कुंभकर्ण हूं, उसके संचित कर्म है, उसका प्रारब्ध है।
कुंभकर्ण को क्या कह रहे, कुंभकर्ण तो 4 बजे उठ के विभीषण की तरफ भगवान का भजन पूजा पाठ ध्यान भजन क्यों नहीं। अरे वो तो पागल हो गया है, विभीषण को अकल कहाँ है। अरे सुबह का समय तो सोने का होता है और सोना ही चाहिए, तभी आपका जीवन सक्सेसफुल, सब लोग का सक्सेस। तो कुंभकर्ण का सक्सेस है कि सुबह 10 बजे तक सोना, सक्सेसफुल है तमोगुण में। तो ऐसे आजकल जो सक्सेस की बात है ये भी ऐसी ही है, सब लोग सक्सेसफुल ही है, कोई फेलियर नहीं है दुनिया। तो रजोगुणी है और रजोगुण में कहते हैं सक्सेस। तो इस प्रकार बड़ी संसार में त्रिगुणात्मक खेल जो है चलता रहता है। ये प्रकृति के 3 गुण जो है अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति है, जब भगवान उसे अब विवेक करा रहे हैं। बाकी कोई लेबोरेटरी में या कोई साइंस या अपनी बुद्धि से कोई मनुष्य ये विवेक नहीं कर सकता, केवल भगवान ही करा सकते हैं 3 गुण का विवेक, भगवान के द्वारा ही, क्योंकि भगवान अपनी त्रिगुणी माया बनाई है, उसका रहस्य वही जानते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक है, उसने कोई नई खोज की है, तो उस खोज का रहस्य वही जानता है, दूसरे लोग नहीं जान सकते। ऐसे ही भगवान की खोज है त्रिगुणी माया। तो त्रिगुणी माया का यथार्थ स्वरूप यदि कोई जानता है तो कोई ऋषि मुनि या कोई बुद्धिजीवी या कोई वैज्ञानिक नहीं, त्रिगुणी माया का यथार्थ स्वरूप केवल भगवान ही जानते, जो भगवान ने बनाई है ना, भगवान की माया है। जीव तो उसमें फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, इसीलिए भगवान ही विवेक कराते हैं। ये जो सूक्ष्म वृत्ति है उसी अनुसार वो जीवात्मा बाहर कर्म प्रवृत्ति करता दिखता है। ये भी नियम है कि जैसी उसके भीतर वृत्ति होगी सात्विक राजसी तामसी, वैसे ही वो बाहर प्रवृत्ति करता दिखेगा। वृत्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति स्फुरित तो होती है, ये भी नियम है, वो पक्का है। तो 3 गुण के अनुसार ही वृत्ति उत्पन्न होती है, जिस गुण का प्राधान्य होता है वृत्ति, वही वृत्ति के अनुसार उसकी प्रवृत्ति में भी उस गुण का प्राधान्य दिखाई देता है। इसलिए कहा कि सत्वाद ज्ञानम संजायते, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और धर्म भी उत्पन्न। जो सारे दैवी गुण है, ज्ञान है, धर्म है, ये सब सत्व गुण से ही प्रकट होते हैं। सत्व धर्म लक्षण शास्त्र में कहा है, सत्व धर्म लक्षण धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम अनिंद्रिय ग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध दशकम धर्म सत्व लक्षणम। सत्व के 10 धर्म लक्षण, धर्म को सत्व कह सकते, धर्म सत्व ही है। और धर्म अधर्म खिचड़ी पकाना ये रजोगुण है, और अधर्म है वही तमोगुण है। तो आज का जो जमाना चल रहा है वो है धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले बहुत हो गए, और अधर्म वाले भी बहुत। धर्मात्मा तो मुश्किल से 2-5% मिलेंगे, जो धर्म का धंधा लेके बैठे उसमें भी धर्मात्मा मिलना मुश्किल है। ये साधु ले लो, ये पादरी ले लो, ये मुल्ला मौलवी ले लो, सब धर्म का ठेकेदार, वो धर्म के ठेकेदारों में भी धर्म मिलना मुश्किल है। तो इस प्रकार ये 3 गुण जो है वो धर्म के लक्षण है, कि जिसके अंदर धैर्य है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की निष्ठा है, ये सत्व गुण है। क्षमा, किसी ने कष्ट दोष है, दुख दिया है,
तो उसके प्रति क्षमा भाव, ये भी धर्म के लक्षण है, सत्व है। दमः, जिसकी इंद्रियों का संयमन नियमन होता है, जिसमें यानी जो अपनी इंद्रियों को, दसों इंद्रियों को शास्त्र धर्म के अनुसार नियम संयम में रख पाता है, तो ये सत्व गुण है। रजोगुणी नहीं रख पाएगा, तमोगुणी भी नहीं रख। ये दम संयम रखने की बात केवल सत्व गुण ही कर पाएगा, जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य। दमः, शम, मन का संयम, पवित्रता, भीतर बाहर, तो इंद्रियों का संयम, मन का संयम, नियम शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार। बुद्धि उसकी काम करती है, विवेक, तो विवेक बुद्धि, शास्त्रीय धार्मिक विवेक बुद्धि। ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान भी प्रकाश स्पष्ट होता है। सत्व गुण है तो यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए आजकल जो आप पढ़ रहे हो धार्मिक जगत में या किसी भी जगत में, वह तामसी और राजसी ज्ञान, ज्ञान भी तीन प्रकार के। जो सात्विक ज्ञान होता है वो यथार्थ शास्त्रीय वैदिक परंपरागत शुद्ध होता है। वो जो मिलावटी ज्ञान होता है वो अशुद्ध होता है, रजोगुणी तमोगुणी। और फिर सत्य, जैसा है वैसा मन वचन कर्म से शास्त्र के अनुसार बोलना, ये सत्य है। कुछ भी बकवास करना, आजकल मीडिया वाले नेता लोग, आप ऑनलाइन उनका आप देखो, सब चलता है बकवास। अरे भाई, तेरे पास कोई प्रमाण है, शास्त्र है, कोई अनुभूति है? कुछ नहीं, बस हवा में। नेता लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बाबा, उद्योगपति, आई थिंक सो, ऐसा, दिस इज नॉट फेयर, आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस एंड दैट। और वो मीडिया वाले ऐसे दो पांच मूर्खों को पकड़ के बकवास करते रहते हैं। कोई ज्ञान, कोई बेस, कोई शास्त्र, कोई प्रमाण नहीं, बस हवा में ही बातें चल। तो इस तरह ये सारा जो है अज्ञान है, उसको ज्ञान रूप में समझ में आते हैं। लोगों को लगता है ये ज्ञान है, कितना पढ़ा लिखा है, बकवास कर रहा है। लेकिन ज्ञान शास्त्र को है ही नहीं, कोई प्रमाण है नहीं, कोई परंपरा है नहीं, कोई उसकी अनुभूति है नहीं, बस काल्पनिक बुद्धि का ढकोसला, बौद्धिक विकास, बौद्धिक वाद विवाद जिसको कहते हैं, कोई आधार ही नहीं। तर्क वितर्क करो भाई, बुद्धि का तर्क, लेकिन शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार तर्क करो। बुद्धि तो नहीं, अपनी अपनी सब बुद्धि हाँकते रहते। वो भैंस जैसी बुद्धि होती है इनकी, भैंस, अपनी अपनी बुद्धि का ढोल पीटते रहे। तमस और रजस, इसलिए कहा कि रजोगुणी मनुष्य में ज्ञान यथार्थ नहीं होता है, जो सत्व गुण में होता है। तो रजोगुणी में क्या होता है? स्वार्थ होता है, लोभ होता है, कामनाएं होती, अपने निजी, प्राइवेट, हिडन हिडन एजेंडा जिसको कहते हैं ना आज की भाषा, अपने प्राइवेट एजेंडा, ग्रीड कहते, लोभ। उसमें काम भी, या काम है तभी लोभ होगा, बिना कामना के लोभ होगा भी नहीं। तो रजोगुण का स्वरूप ही है कामना। कामना क्या होती? दो प्रकार, अप्राप्त विषय की कामना, ये भी कामना है, और प्राप्त विषय हमेशा मेरे पास रहे सुरक्षित, ये भी कामना है। अप्राप्त विषय को प्राप्त करना है, ये लोभ है। प्राप्त विषय हमेशा मेरे पास रहे, ये भी लोभ है। ये कामना कहो, लोभ कहो, लालच कहो आज के जमाने में। तो दूसरे के पास कुछ है, वो भी मेरे पास आ जाए, मेरा हो जाए, तो इसे कहते हैं लोभ। ये रजोगुण की प्रकृति। आज दुनिया में सबसे ज्यादा इसी का बोलबाला है, काम क्रोध लोभ।
खासकर ये जो रजोगुणी मनुष्य होता है, जहां आवश्यक खर्च है वो नहीं करेगा, धर्म के अंदर अपने जीवन निर्वाह, जो आवश्यक ना हो वहां खर्च करेगा, जो आवश्यक ना हो फिर भी संग्रह करेगा। अरे भाई तेरे पास तो है, एक कार है तो कितनी कार रखेगा? नहीं, 100-200 कार रखेगा, कोई आवश्यकता नहीं। ये रजोगुण की पराकाष्ठा। अरे भाई तेरे पास एक घर है तो 5 घर रखे, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, एक मुंबई, बड़ा आदमी है, अरे मूर्ख है राक्षस है, लेकिन उसको सक्सेसफुल माना जाता है। लोभ, रजोगुण, रजोगुण है, ये राक्षसी वृत्ति है। मानवता उसके पास से आप नहीं अपेक्षित कर सकते ऐसे लोगों से, इसके अंदर धर्म मानवता वो कभी नहीं आए, ये तो राक्षस लोग। लोभी लालची जितना है उसको और चाहिए, वो आपको एक फूटी कौड़ी दान नहीं देगा। लाख रुपया कमाता है लेकिन 1 रुपया भी दान नहीं करेगा, और चाहिए। आप दोगे तो ले लेगा, लेकिन वो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो ये रजोगुण की प्रवृत्ति। ऐसे लोग आपके घर में, परिवार में, समाज में, और आप लागनी भावना मेरी बहन है, लेकिन ये है रजोगुण। चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके पिता हो या आपकी पत्नी, वो अपना प्रकृति स्वभाव से ही चलेंगे। और तमोगुण जो है, प्रमाद मोहो भवतः। जब तमोगुण है तो उससे प्रमाद बढ़ेगा, यानी स्वधर्म छूटेगा, लापरवाही, असावधानी, पागलपन जिसको आज कहते हैं, ये अमेरिका में देखने को मिलेगा, यूरोप, अमेरिका, ये सब। कोई स्वधर्म, सत्व गुण है ही नहीं, रजोगुण भी नहीं, तमोगुण का प्रथा, प्रमाद, लापरवाही, मोह, मेरा मेरा मेरा, तो ये मेरा तेरा है, ये तमोगुण है। अरे भाई संसार में सब पंच महाभूतात्मक है, 5 भूत का पुतला आपका शरीर है या आपका संसार है, घर, तो उसमें मेरा तेरा क्या लड़ाई, लेकिन है। आपका शरीर भी पंच महाभूत है, आपका परिवार भी, आपका घर भी पंच महाभूत है, सब पंच महाभूत का प्लस माइनस होता है, बस उसी को आप कहते मेरा तेरा। इसे अज्ञान कहते, उसमें मोह ममता। अज्ञान भी तमोगुण का स्वरूप। इसलिए जिसके जिस प्रकार के पूर्व जन्म के संचित कर्म है, वर्तमान जन्म में अब तक जो उसने अपने संचित कर्म किए हैं इस जन्म में, तो जैसे जिस कर्म का प्राधान्य होगा, सात्विक, राजसी, तामसी, वह वैसा ही हमें व्यवहार करेगा, वैसा ही वो अपने कर्म फल का भोग भोगेगा। ये नियम है। जब सत्व गुण बढ़ता है तब जो है विवेक, वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, श्रद्धा से आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब यथार्थ ज्ञान होता है तो बुद्धि सब विषय को जैसा है वैसा जान लेती है। इसलिए जो जिसके अंदर सत्व गुण बढ़ा है, ऐसी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होगी वो बहुत ही विवेक पूर्वक, शास्त्रीय, परंपरागत, सटीक होगी। अनाप शनाप प्रवृत्ति नहीं होगी, उसमें अविवेक नहीं रहेगा, वो शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार, समय के अनुसार विवेक पूर्वक। सत्व गुण है ना, शास्त्रीय प्रवृत्ति केवल सत्व गुण में ही होती है, विवेक पूर्वक। रजोगुणी होता है उसे तो पहले ही समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, वो तो दुविधा में, डावाडोल में रहता। तो वहां रजोगुण में भी अविवेक होता है,
और तमोगुण में तो अज्ञानी होते, अविवेक भी, अंधेरा, टोटली ब्लैकआउट। और इसीलिए रजोगुण की प्रधानता होगी तो कामनाएं बढ़ेंगी, लोभ बढ़ेगा, और धर्म कार्य में रुचि नहीं होगी। अरे ये सब अभी का बाद में करेंगे। तो धर्म कार्य, सत्कार्य, परमार्थ में उसे रुचि नहीं होगी, और वह ज्यादा समय भोग विलास और वासना में खर्च करेगा। धन भी उसी में खर्च कर, धर्म के लिए खर्च नहीं करेगा। होटल में जाएगा तो वहां सब परिवार 5,000 का बिल दे देगा, और आश्रम में जाएगा सब परिवार भोजन करेगा, भंडारा खाएगा तो 501 देगा। ये उसकी रजोगुण की प्रवृत्ति होती। जाता है सत्संग में भी जाता है, बड़ा स्मार्ट होता है रजोगुण, तो वह सत्संग में भी जाता है, धर्म कार्य करने का दिखावा करता है, लेकिन ढोंग पाखंड, लोभ उसका बना रहता है। तो लोभ शब्द से ये समझ लेना, मुख्य ये है कि धर्म कार्य में खर्च नहीं करेगा, परमार्थ में, लेकिन भोग में जरूर करेगा। ये भी लोभ शब्द समझ लेना। तमोगुण में जो प्रमाद, मोह, अज्ञान, यानी असावधानी, लापरवाही जिसको कहते, स्वधर्म ही नहीं करेगा ना वो, तो टोटली मूढ़ता, मैं और मेरा, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, ये वो कैसेट बजती रहती, मैं क्या करूं, उसमें मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, महाराज मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये तमोगुणी मूढ़ता, अहम मम और अज्ञान, अविवेक तो रहता ही है। तो इस प्रकार भगवान ने तीन गुण के परिणाम, फल और उसका संक्षेप में निरूपण कर दिया। अब उनकी गति, सत्वगुणी का तो ऊर्ध्व गति होगी, रजोगुण जो है वो मध्य में रहेगा, और तमोगुण है वो तो दुर्गति में जाएगा। तो वो भी भगवान उपसंहार करते, संपूर्ण तीनों गुणों का विवेक जो है उसका उपसंहार करते कि उसकी गति क्या हो, तीनों गुण के परिणाम, रहस्य, उसको विभाजन करते हुए भगवान उपसंहार करते। आगे श्लोक नंबर 18, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे कि सत्व गुण की गति क्या होती, रजोगुणी की गति क्या हो, और तमोगुणी की गति क्या। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। जब सत्व गुण की वृद्धि है तो वह ऊर्ध्वम, यानी धर्म, कर्म, उपासना, योग, साधना करने वाले दिव्य देश काल लोक परिवार में जन्म लेते हैं। गच्छन्त, यदि रजोगुण बढ़ा है तो उस रजोगुणी परिवार के मध्य में जन्म लेता है, जाता है। और तमोगुण का प्राधान्य है तो फिर उसके अनुरूप आलस, निद्रा, प्रमाद, मोह आचरण करने वाले तामसी परिवार या नीच पशु योनि में तमोगुणी का जन्म होता है। तो जन्म होने के बाद भी वो तमोगुणी ही रहता है, क्योंकि तमोगुणी योनि है ना। तो इस प्रकार इसकी गति होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसने जैसे कर्म किए हैं उस अनुसार वो आज है, और आज जैसे कर्म कर रहा है उस अनुसार आगे वो होगा। अब मानो कि कोई तमोगुणी है तो कुछ सत्वगुण का अभ्यास करने की साधना करे तो उसमें सत्वगुण बढ़ भी सकता है, लेकिन वो दुर्लभ है, आसान नहीं। तमोगुणी रजोगुण में आ सकता है, रजोगुणी सत्वगुण में आ सकता है, सत्वगुणी शुद्ध सत्व में,
और शुद्ध तत्व वाला परमार्थ तत्व में स्थित तो हो सकता है। इसमें कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इस क्रम से ही जीवात्मा की गति होती। और जो लोग परमार्थ सिद्ध कर चुके वो इसी क्रम से गए। पहले तमोगुण पशु योनि में 84, फिर मनुष्य में आए, फिर रजोगुण पार करके फिर सत्व गुण में आए, सत्व गुण को पार करके फिर शुद्ध सत्व में आए, और शुद्ध सत्व को पार करके परमात्मा तत्व में स्थित हो गए। तो वे ठीक वैसे ही है कि जब हम 3 मंजिला मकान में ऊपर जाना, छत पे जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? लिफ्ट तो है नहीं, सीढ़ियां है महाराज सामने। तो हम तो पहली मंजिल पहले जाना होगा। पहली मंजिली पार करेंगे, तमोगुण पार करेंगे तो दूसरी मंजिली पहुंचेंगे। दूसरी मंजिली रजोगुण पार करेंगे तो तीसरी मंजिली पहुंच, तीसरी मंजिली पार करेंगे सत्व गुण तो छत पर पहुंच जाएंगे, शुद्ध सत्व। और छत से फिर वो अपने पूर्णता को प्राप्त हो जाए, आकाश तत्व को, आकाश। तो इस प्रकार ये मनुष्य की यात्रा, और उल्टा ऊपर जाता है वैसे नीचे भी गिरता है। ऐसा ना समझना कि केवल ऊपर जाने वाला ऊपर ही जाता। सत्व गुणी भी यदि तमोगुणी प्रवृत्ति करने लगता है तो उसका पतन होता है, और तमोगुणी भी यदि सात्विक प्रवृत्ति, उसका उत्थान होता है। इसीलिए ये 3 गुण में भी ऊपर गिरना नीचे चढ़ना होता रहता है। और इस तरह जीवात्मा की जन्म जन्मांतर से गति होती रहती है। जितने भी संसार में प्राणी आते हैं जाते, इसी अनुसार गुणों के अनुसार उनका जन्म मरण आना जाना चलता रहता है। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे गिरता है, कोई बीच में लटकता है, फिर कोई बीच में से ऊपर चला जा, कोई ऊपर से नीचे गिरता है। इस तरह कर्मों के, और वो कर्म के अनुसार ही होता है। वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। तो ये समझ लेना, एज द इनपुट सो द आउटपुट। जैसा डालोगे वैसा पाओगे, इनपुट और आउटपुट। आप अपने कटोरी में दूध डालोगे तो दूध बाहर आए, कटोरी में चाय डालोगे तो चाय बाहर आए। जो डालोगे कटोरी में वही कटोरी देंगी, और कुछ नहीं देंगी। ये ईश्वर का नियम है। तो इस तरह 3 गुण की माया का खेल, और उसमें सारे जीव अज्ञान से घूमते रहते हैं। वो गुणातीत है, उसकी तो बात निराली, वो तो भगवान आगे कहेंगे। लेकिन यहाँ तो 3 गुण का ही विवेक कर रहे हैं, और 3 गुण का परिणाम अब कह देंगे, उपसंहार कर। 3 गुण का जो रहस्य है वो इस आगे 18वें श्लोक में पूर्ण करेंगे। इस पर हम विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का स्वरूप क्या है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोह तमस, भवतो अज्ञानमेव च। यदि जिसके अंदर सत्व गुण का प्राधान्य हो गया है तो उसके अंदर सारा जो है यथार्थ भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसमें रजोगुण का प्राधान्य हुआ है तो निस्संदेह उसे कामना लोभ लालच बढ़ती जाती है। रजोगुण का स्वभाव है काम क्रोध लोभ मोह। और तमोगुण जब बढ़ा है तो कहते तमोगुण में तो प्रमाद, असावधानी, लापरवाही, त्यागलपन, ये जो व्यसनी दुराचारी आजकल इंटरनेट मोबाइल ये सब इंटर जमाना है, तो टोटली लापरवाही बेपरवाही, अपना स्वधर्म न करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब प्रमाद मोह अज्ञान। किसी भी विषय को जैसा है वैसा
जानने का विवेक नहीं, अविवेक, तो इस तरह विपरीत अज्ञान से उसका जीवन चलता है। और यह अधर्म कहो अज्ञान कहो, बात एक ही है। रजोगुण में धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हैं और सत्व गुण में धर्म निष्ठा बनी रहती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गों गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। गुरुदेव, भगवान के कहने से और आपके समझाने से इतना समझ में आता है कि सत्व सबसे ऊपर रहता है और मात्रा में कम रहता है। राजसी प्रकृति वाले पूरे समाज ज्यादातर रहता है। तो हम उसमें से हम कैसे निकल सके? हमें हमारी चिंता करनी है ना। हाँ तो आप अपने सत्व गुण को बढ़ाए, सत्व गुण का हम्म। अभ्यास करें, वो रजोगुण की का संग ना करें। तो रजोगुण आपको खींचेगा, तमोगुणी लोग आपको खींच, आपके सब परिवार वाले रिश्तेदार, तो वो सब आप। आपको सावधान होकर अपने सत्व गुण का अभ्यास करना है, उनको नहीं कराना है। ये आप परेशान तभी हो जाते हैं। हाँ जी। वो उनके उसके हाल पे छोड़ दो। रजोगुणी है तमोगुणी आपको पता चल गया तो उसमें उसको सत्व गुण लाने का प्रयास आपको नहीं करना है। केवल आप अपने सत्व गुण को बढ़ाने के लिए सावधान होकर, उनसे सावधान होकर अपने सत्व गुण का अभ्यास करें। लेकिन वो मोह के कारण मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा भाई, तो उनके तमोगुण में आपका सत्व गुण भी डूब जाता है। इसीलिए वही लोग खींच जाते हैं कि ये काम करो, ये करो। हाँ वो करेंगे, उनका प्रभाव रहेगा, तो फिर आपका सत्व गुण बह जाएगा। बड़ी तो सावधानी गुरुदेव रखनी है। आपने। ये लोग जो है कभी सुधरने वाले नहीं है, उसको आप सुधारने की कोशिश भी ना करें। आप अपना सत्व गुण दृढ़ करें, उसे बढ़ाए, उसकी साधना वही है। उनसे बचना और अपना सत्व गुण बढ़ाना, उसमें बचने की साधना बहुत बड़ी है। और अपनी साधना तो असामान्य, हम स्वयं उसमें है। वहां तो पहले उनसे बचना है। ये सब रजोगुणी तमोगुणी आसपास जो तांडव नृत्य हो रहा है, उससे अपने को बचाना और फिर अपने सत्व गुण का अभ्यास करना, ये डबल काम है, आसान नहीं है।
और उसमें पार नहीं उतर सकते हम लोग तो उसका मतलब ये हो कि हम तामस में आ जाते हैं, ऐसा क्या? हाँ, आपने तमोगुण रजोगुण को महत्व दे दिया है, इसीलिए आप उससे पार नहीं उतरेंगे। उसको महत्व ना दो, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, अपने सत्व गुण को महत्व दो, धर्म को महत्व दो। आसपास सब कर रहे हैं तो आप उसी में पड़े रहोगे तो कैसे होगा। जैसे हम्म। मैं आपको दृष्टांत दूं कि हम यहाँ सन्यासी है, सन्यासी पंगत में बैठते हैं तो वहां सन्यासी सब जो है खाते हैं। कल ही मिक्स वेजिटेबल खूब मसालेदार सांभार तड़का और ये सब दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं। तो मैं थोड़ी उसके साथ खाऊंगा, मैं तो अपनी बॉयल वेजिटेबल और बॉयल दाल भी उपलब्ध है, वो भी परस रहे हैं, तो आप बॉयल दाल लो। तो बस कौन, तो इतने लोग हैं, 100 लोग सन्यासी खा, तो बॉयल दाल और बॉयल वेजिटेबल लेने वाले केवल दो ही है, एक मैं हूँ, मेरे बाजू में एक माता जी। माता जी भी कंपलसरी ले रहे क्योंकि उसका सिस्टम सब खराब हो गया, डॉक्टर इम्यून सिस्टम डाउन है, तो अच्छा। वो उसको भय से ले रही है, वरना वो भी नहीं ले। तो स्वयं अपनी निष्ठा से हमें लेना है कि भाई कोई नहीं ले रहा है तो मैं भी करूं, ऐसी जो भ्रम है ना, ये सबसे हाँ। बड़ा भ्रम है। अरे कोई नहीं ले रहा तो करने दो, सब खाने दो, हमारे बाजू में हमारे भाई, हमारे परिवार वाले, हमारी बहनें, हमारी माँ है, तो हम क्या कर सकते। खाने दो, पीने दो, प्याज लहसुन मसन जो करना है तुम अपना करो ना, स्वाध्याय सात्विक खान पान। कल ही एक भाई का फोन आया था, वो कहते महाराज मैंने तो अभी केवल ये फल और सलाद और बॉइल्ड वेजिटेबल खाना शुरू किया है। तो घर वाले हम्म। सब, उसका बेटा बेटी पोता पोती सब, मतलब करने दो उनको जो। आप अपना उन पर निर्भर मत रहो, उनको मत कहो कि करे मेरा, तुम स्वयं जाके अपना कर लो, खा लो बस। उनके ऊपर पराधीन भी ना रहो, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे। उनको खाने दो हाँ। पकोड़े भजिए चाय, तुम अपना सात्विक जीवन जियो ना, तुम्हें कोई थोड़ी जबरदस्ती खिलाएगा। कठिन है। आहार पे, प्रथम आ- आहार पे ध्यान देना है सब। सबसे पहला आहार है, आहार से ही, आहार शुद्ध हो शुद्ध, बाकी सब गौण है। मुख्य जो है आपका आहार सात्विक। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि जो आहार है ईश्वर ने दिया है वो सात्विक है। हम्म। जैसे कोई भी फल ले लो, कोई भी, और फल जो है जैसा है वैसा, वो सात्विक। अब वो फल को आप काट के उसे आप मसाले डालते हो, चाट मसाला बना देते हो, तो राजसी होगा। और फल को यदि आप फ्राई कर देते हो और उसमें तड़का मसाला डाल देते हो तो वो फल तामसी हो गया। कुछ जैसा डालोगे मिलावट कर, वैसे उसके उसका अपना मूल गुण छोड़ देगा। आलू मूल सात्विक है लेकिन उसमें जब रजोगुण आ गया तो उसका प्रभाव तब। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो कि दूध मूल रूप से सात्विक है, दूध में हाँ। आपने चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी, तो दूध का स्वरूप सात्विक है, वो राजसी हो गया, अब दूध सात्विक नहीं रहा। हाँ। और उसमें आपने चाय पत्ती डाल दी तो वो रजोगुण चीनी भी गई, अभी तो वो तमोगुण हो गया। चाय यानी हाँ। पूर्ण तमोगुण, उसमें है दूध भी सत्व भी है लेकिन वो गौण हो गया। उसमें चीनी भी है रजोगुण, वो भी गौण हो गया। चाय पत्ती आ गई तो तमोगुण बढ़ गया, तो वो तमोगुणी हो गया। है तीनों, दूध भी है, चीनी भी है और चाय पत्ती भी, लेकिन जब चाय पत्ती पड़ गई तो उसका मूल स्वरूप जो है बदल गया, प्राधान्य हो गया चाय का। उसको आप चाय ही कहते, उसको आप दूध नहीं कहेंगे, उसको आप चीनी शक्कर नहीं कहेंगे, वो चाय ही है। यानी तमोगुण बढ़ गया, सत्व गुण दब गया, रजोगुण भी दब गया। ऐसे है, ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। सत्व गुण में रजोगुण आ गया तो फिर वो सत्व गुण नहीं रहता, वो रजोगुणी हो जाता। यही रजोगुण, सबसे बड़ा दृष्टांत आपने चाय का दिया है। हाँ चाय का दृष्टांत समझ लेना।
कि सही इसी जी। अनुसार फिर वो गुण अपना प्रभाव करते हैं। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है निशा कोहली, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, हेमा कोटक, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, शालिनी जैन, नीरज जैन, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। नारा नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।